एंड वेलकम टू द शो सना पाकिस्तानी। मेरे सफ़र में आज मैंने शुरुआत की है उन लोगों के बारे में आपको बताने की और उनको आपसे मिलवाने की जो कि ना सिर्फ ये कि बड़े सग़ीर से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि आर्ट के शोबे में यहाँ पर नुमाया काम भी कर रहे हैं और लोगों में अपनी जगह बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज के शो में ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगी उन ख़वातीन के बारे में जिन्होंने आर्ट के अंदर दाखिल होने के साथ साथ अपने टैलेंट से दुनिया भर को और ख़ास तौर पर अमेरिका जैसे मुल्क में अपने टैलेंट को मनवाया है। सबसे पहले आपको लिए चलती हूँ एक ऐसी पाकिस्तानी खातून के पास जो कि ना सिर्फ ये कि यहाँ पर किए जाने वाले इमर्ज एग्जीबिशन के अंदर पहली पाकिस्तानी खातून थी बल्कि उनका काम भी बहुत ही मुनफरिद था। तो आइए उनसे सुनते हैं कि उन्होंने आर्ट के शोबे को क्यों चुना। आर्ट के शोबे की बहुत सारी जहतें हैं लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन हर मैदान में आगे आ गई हैं। इस वक्त हम इमर्ज आर्ट फेयर में मौजूद हैं जो कि 3 दिन तक डीसी में जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर आने की वजह ये नहीं थी कि मैं इस फेयर को देखना चाहती थी बल्कि वजह ये थी कि यहाँ पर एक वाहिद पाकिस्तानी है जो कि यहाँ पाकिस्तान को ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हैं बल्कि जो उनका आर्ट है वो इसलिए भी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो आर्टिस्ट होने के साथ साथ खातून भी हैं। फ़राह अहमद हमारे साथ मौजूद है। फ़राह, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका जो आर्ट, मैंने जो पिक्चर्स वगैरह देखी बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीज़ हैं, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सिंपल उसमें एक्सप्लेन करेंगी कि आखिर क्या सोच के इस किस्म का आर्ट, क्योंकि अमूमन लोग पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स वगैरह देखते हैं लेकिन ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। My pieces, for example, over here, a lot of it is works on conceptual. मेरे आर्ट के जो नमूने यहाँ रखे गए हैं उनमें एक बुनियादी ख्याल को मुजस्समा साजी, फोटोग्राफी या डिजिटल आर्ट की शक्ल दी गई है और इस काम में कंप्यूटर्स की मदद भी ली गई है। सो मैं अपने आर्ट में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ की मदद ले रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ पेंटिंग के ज़रिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करूँ। Working with different technologies and trying to provide a different angle to art, not only with painting and sculptures. अच्छा, फ़र्क के बारे में आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान शायद पता नहीं ये जा सके हो ना जा सके हो लेकिन इनके वालिदैन जो हैं वो पाकिस्तान से एक लंबा अरसा इन्होंने पहले कीनिया में गुजारा, उसके बाद अब ये यूएस के अंदर काफ़ी सालों से हैं। फ़र्क ये बताएं, पाकिस्तान जाने का कभी इत्तेफाक हुआ? For sure, ज़रूर। That is one of my main things. I have the culture, you know, and we. हाँ ज़रूर, पाकिस्तान का कल्चर ज़बरदस्त है। मेरी उर्दू ज़्यादा अच्छी नहीं इसलिए मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, मगर हमने वहाँ की सारी रिवायात सीखी हैं। अगरचे हम पाकिस्तान में नहीं रहते मगर इन रिवायात पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा, वो जो ट्रेडिशंस हैं वो आपने कितने अपने आर्ट में ऐड करने की कोशिश की? Actually, a lot. It comes out without even realizing. I use a lot of Arabic and Urdu poetry and calligraphy in my art. मैं खुद से ऐसा नहीं करती मगर मेरे काम में मेरा कल्चर नज़र आता है। मैं अपने आर्ट में उर्दू और अरबी खताती का इस्तेमाल करती हूँ। मैं मेहंदी के डिज़ाइन और अंदाज इस्तेमाल करती हूँ, या जैसे वहाँ औरतें शॉल ओढ़ती हैं, साड़ी पहनती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कल्चर की तस्वीर बनाकर यहाँ दिखा सकूँ। मैं जनूबी एशिया, जनूब मशरक़ी एशिया और अफ्रीका के लैंडस्केप एक साथ इस्तेमाल करती हूँ ये बताने के लिए कि मैं कहाँ से हूँ वो मेरे आर्ट से जाहिर है। Africa all coming in together because that is really who I am and it's coming out through my art. अच्छा, आर्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के इसके अलग अलग हिस्से हैं। ख़वातीन कितनी अब आर्ट में आके इन्वॉल्व हो रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं? There are a lot of female artists and a lot of artists from our culture. इस वक्त कई ख़वातीन आर्टिस्ट उभर रही हैं जिनका ताल्लुक हमारे कल्चर से है, जो आर्ट में नाम भी बना रही हैं। ज़्यादातर ख़वातीन चाहती हैं कि उन्हें अपनी रिवायात और सकाफ़त का ऐसा नुमाइंदा समझा जाए जो मशरक़ और मग़रिब के दरमियान पुल का काम कर रही हैं, मगर इसके साथ ही वो अपने आर्ट के ज़रिए ये भी बताना चाहती हैं कि उन्हें क्या चाहिए। कई मुसलमान औरतें अपनी शख्सियत का इजहार करती नज़र आती हैं कि उनके लिबास को उनका ज़ाती मामला समझा जाना चाहिए। They want, like you see a lot of Muslim women talking about their bodies and what it means to be a Muslim woman and be covered or even uncovered and unveiling of the body and how personal it is. You see a lot of women these days who are also looking into the idea of. आपको ऐसी भी कई ख़वातीन नज़र आएंगी जो समाजी इनकलाब की ख्वाहिशमंद हैं या जो सिन्फ की बुनियाद पर मर्द और औरत के रोल मुतय्यन करने की बात करती हैं, अपनी सकाफ़त, अपनी ज़ुबान के बारे में बात करती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ख़वातीन के पास अब तालीम हासिल करने का मौका है। वो अपने काम के बारे में, अपनी सकाफ़त के बारे में बात कर सकती हैं और आर्ट इन सब चीज़ों को एक जगह जमा करता है। To be educated, to talk about their work and also talk about their culture, and art brings both of them together. मैं अपने समझने के लिए पूछ रही हूँ कि मैप पे आपने क्यों इसकी क्या? So yeah, so I basically reconstructed the Mehndi to create this idea of, instead of
flowers and peacocks. It's really मैंने यहाँ मेहंदी का डिज़ाइन बनाया है कि फूलों और मोरों की तस्वीर के बजाय यहाँ आपका घर या ऑफिस हो सकता है। मैंने इसे दुनिया के नक्शे पर लगाकर अमेरिका में ज़िंदगी की अक्कासी की है कि अमेरिका के किसी बड़े शहर के करीब रहना कैसा है। the American dream, you know, and how it's to live in the suburbs and to define that perfect house and to create this dream that you're providing. So I ये वो pulled this चीज़ें हैं जो बहुत nondescript. लग्जरियस लाइफ से थोड़ा सा हट के पर्सनली एक इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं ये उसके साथ Yeah, वो तो सारी वो exactly. चीज़ें जो आपकी एक ख्वाहिशात होती हैं ये भी हो वो भी हो, लेकिन ये थोड़ा सा आपने उसको हाँ मुझे अब थोड़ा डिफरेंस समझ आ गया। अच्छा, ये और इसको आपने क्यों रखा दोनों को? क्योंकि ये पिक्चर में भी है, Yeah. आपने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसको रखा है वैसे? Yeah, basically to demonstrate. and हाँ, also मैंने यही वाजे करने के लिए बनाया है ताकि सबकी समझ में आ जाए कि ये कौन से पीसेस हैं। ये खुद ब खुद होने वाला काम है और इसमें बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। फराह अहमद हमारे साथ मौजूद थी और फराह से मिलने की एक वजह ये भी थी कि इमर्ज आर्ट फेयर जो कि यहाँ पर हो रहा है इसमें ये वाहिद पाकिस्तानी है जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करे और इनका आर्ट बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म का है। हमने आज इनसे कोशिश की है इस बात को भी समझने की कि आर्ट के कितनी रहते हैं, कितने तरीक़े होते हैं और एक खातून होने की हैसियत से आप आर्ट में क्या कुछ कर सकते हैं। और अब आपको ताबन्ना नईम मिलवा रही हैं दो ऐसी ख़वातीन से जो मॉडर्न आर्ट और जदीद तरीन फ़ैशन को मिलाकर पाकिस्तान में कपड़े डिज़ाइन कर रही हैं। दुनिया जो भी कहती रहे, पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री का जवाब नहीं। सदफ मलातरे इसी फैशन इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान में हर किस्म की खवातीन हैं। कुछ रिवायती फैशन करती हैं और कुछ ज़्यादा नए अंदाज का। पाकिस्तान में मुख्तसर लिबास पसंद नहीं किया जाता, लेकिन बगैर आस्तीनों वाले कपड़े खवातीन में पसंद किए जा रहे हैं। अक्सर खवातीन मुझसे लिबास तैयार करवाती हैं। सदफ के तैयार किए हुए कपड़ों में सिल्क पर पेंट के डिजाइन्स के साथ पाकिस्तान के रिवायती फैशन की झलक भी नजर आती है। हल्के रंगों के इस्तेमाल के साथ इन्होंने कांटेदार तारों, खून और ताबकारी के असरात को अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये अलामती तस्वीर आर्टिस्ट अंजुम नून ने पहले कैनवस पर और फिर कपड़े पर डिजाइन की। इनका कहना है कि ये निशानात मुश्किल हालात में पाकिस्तानी अवाम के हौसले की निशानदही करते हैं। Through this chaos, there's still this beautification and I would rather go there. इतने बहुत से इंतशार के बावजूद इन अलामात में कितनी खूबसूरती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो सच ये है कि हम पाकिस्तानी बहुत बाहौसला लोग हैं। मुझे हौसले का लफ्ज़ बहुत पसंद है। I love that word, resilient. गो के इनके पैगाम की नौयत आलमी है। इस वक्त इनके कपड़े पाकिस्तान के अमीर तबके में ही मकबूल हो रहे हैं। शो में अगर ब्रेक के दौरान कुर्सी पर आराम करने को मिल जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप एक छोटा सा ब्रेक लें, तब तक मैं इसमें से एक कुर्सी निकाल के उस पर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक ब्रेक के बाद। कहा जाता है कि आर्ट के शोबे के बहुत से रंग मौजूद हैं और ख़वातीन की इस शोबे में आमद के बाद इसके कलर्स में, इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा हुआ। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बड़े सग़ीर में, बल्कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी ख़वातीन की जो पार्टिसिपेशन है आर्ट के शोबे से मुताल्लिक, उसको देखने के बाद शायद लगता है कि अगर वो इस शोबे में शामिल ना होती तो शायद ये शोबा इस तरह से फ्लोरिश नहीं कर पाता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक बहुत ही मौजूद हस्ती जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर इनसे बात ना की जाए तो शायद आप ख़वातीन की जो कहना चाहिए सही मायने में तबीयत होती है उसको नहीं समझ सकते। ना सिर्फ ये कि बहुत अच्छा बोलती हैं बल्कि तबीयतन भी बहुत अच्छी हैं। मेरे साथ स्मिथसोनियन की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो इस वक्त मौजूद है, मंजुला कमार साहिबा। मंजुला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया सना। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि 25 साल से आप स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में काम कर रही हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर। इतना लंबा अरसा आपने आर्ट को दिया, इतना पैशन मौजूद था आपके अंदर। सबसे पहली बात तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती रही है कि 25 साल से, जब से मैं यूनाइटेड स्टेट्स आई हूँ, और आर्ट्स में जहाँ तक दिलचस्पी और पैशन वो मेरी पैदाइशी, और सिर्फ एक नहीं सारे आर्ट्स में। और ये मुझे जो एक जगह मिल गई है काम करने के लिए और अपना एक तरह से एक्सप्रेशन के लिए, एक तरह से तो है जी हाँ, हमें माई पैशन फॉर द आर्ट्स, बट आई ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन not only education about the arts but education through the arts.
मतलब कि आप ड्रामा के, जैसे अभी हाल ही में शाहिद नदीम आए हुए थे और हमारी एक बहुत अच्छी सेमिनार हुआ, डिस्कशन हुई, हाउ टू यूज़ ड्रामा फॉर सोशल चेंज. So I have very strongly tried to use the vehicle of the arts to share not only the richness of the arts from our part of the country, but also educate about other cultures. यहाँ जो लोकल रहने वाले लोग हैं, जो अमेरिकन हैं या फिर वो बच्चे जो यहाँ पल के बड़े हुए, उनको आपने आर्ट की तरफ, क्योंकि आपने 25 साल एक बहुत बड़ा अरसा दिया है, तो उसमें आपने देखा कि जो आजकल की जनरेशन है वो यहाँ पर आर्ट की तरफ कितना अट्रैक्ट होती है? सबसे बड़ा चैलेंज और मुश्किलात लैंग्वेज. You know, if they're not conversant with the language, it becomes a little difficult. जैसे अब मुशायरा होता है, वहाँ बहुत कम youngsters जा पाते हैं क्योंकि consistently, you know, it's the language. But if you have a symposium where you can have Rumi's poetry in the original but also translated, so then that is why Rumi today is the most sold and I hope the most read poet in the United States is because of the translations that are available. यानी आपकी गुफ्तगू से एक बात तो जो मुझे समझ आई है वो ये कि जो भी हमारा लिटरेचर है बड़े सगीर का, इंडिया और पाकिस्तान का, उसको एक ट्रांसलेशन के लिए प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोगों तक और दुनिया तक पहुंच सके. अच्छा, अभी आपने, मैं वैसे अपने व्यूअर्स को भी ये बताऊंगी, कुछ अर्से पहले आपने हमारी एक एपिसोड देखी थी जो स्मिथसोनियन की जानिब से एक सूफ़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी, बहुत ही सक्सेसफुल रही, बड़ी तादाद में उसमें लोग भी आए, यंगस्टर्स बहुत आए. तो उससे मुझे खुद भी ये रियलाइज़ हुआ और वहाँ लोगों से भी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस किस्म के इवेंट्स अगर यहाँ होते रहें तो हमें एक कनेक्टिंग ब्रिज मिल जाता है अपने आप को भी पीसफुली रखने के लिए, और दूसरा ये कि हमें लगता है कि हम अपने कंट्री के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं. यहाँ पर रहते हुए क्या आप लोग बड़े सगीर को या इंडिया और पाकिस्तान का जो एक ट्रेडिशनल कल्चर है उसको कनेक्ट करने के लिए कितना आप लोगों को मौका मिल पाता है और अमेरिकन उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं? सबसे बड़ी बात तो अब आप देखिए कि इस सूफ़ी सिम्पोजियम के थ्रू मैंने पहले दिन से कहा था कि ये सिम्पोजियम इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, टर्की का नहीं है. हमें बल्कि इस सिम्पोजियम के थ्रू ये जो बैरियर्स बने हुए हैं ये हमें दूर करने हैं. ये सबसे आसान काम था बल्कि कि सब लोग ऐसे मिल के आए कि किसी को भी ये नहीं रहा कि वो कहाँ से है और वो कहाँ से है, ऑडियंसेस में और प्रेजेंटर्स में जो सिम्पोजियास थे. कुछ लोगों ने पूछा जी आप ये क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं सूफीज़म, मतलब क्या? मैंने कहा आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, तो हमें दुनिया का दूसरा रंग भी देखिए, दूसरा रंग और बहुत अहम रंग, और उसमें हमें एक बल्कि बहुत बुलंद आवाज़ उठानी है, हमें एक अमन की आवाज़ उठानी है. अब कई लोग कहेंगे हाँ हाँ आर्ट्स एंड कल्चर में आप क्या कर सकती हैं, तो चाहे कुछ कुछ बूंद बूंद करके, और चाहे जैसे आपने देखा कि 2-3 दिनों में किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के साथ बंधे, और मुझे लगता है और बहुत लोगों ने कहा और अभी तक ईमेल्स आ रही हैं, रिटन मेल्स आ रहे हैं कि एक आवाज़ उठी. एक आवाज़ क्या थी कि हम सब साथ हैं, हम सब ने मिलके एक ये सिम्पोजियम बनाया और शेयर किया उसको. सो आई थिंक इट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. एक और मैंने किया था काफ़ी साल पहले, वॉशिंगटन पोस्ट ने हमें स्मिथसोनियन को एक ग्रांट दिया था जी, भांगड़ा सब लोग करते हैं तो आप कुछ प्रोग्राम करिए. वी हैड यंगस्टर्स फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी who came and performed. किसी को नहीं पता था कि वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, सब ने मिल के भांगड़ा किया था. And that was a very successful program. अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगी, आप आखिर में मुझे बताएं कि ये जो इन्वायरमेंट यहाँ का है, यूएस के जब हम बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है एक बहुत ही मॉडर्न वर्ल्ड, एक मॉडर्न दुनिया है, फैशन है, हॉलीवुड है, एक बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल है. इस पूरी सिनेरियो में, इस पूरी पिक्चर में जो यहाँ पर रहने वाली ख़वातीन हैं, चाहे वो एशिया से ताल्लुक़ रखती हों या लोकल्स हों, आर्ट में अभी भी कितनी अट्रैक्शन, क्योंकि बहुत साइंस और हाई टेक दौर आ गया है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं आके हमें लगता है कि बस अब शायद कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं कम है. यहाँ पर भी जो ख़वातीन हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं आर्ट में, या आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं? मुझे बल्कि लगता है कि आर्ट प्रोग्राम्स, आर्ट अप्रिसिएशन, आर्ट्स एजुकेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि सुबह से एक रोबोटिक ज़िंदगी में हर इंसान
चाहे किसी भी एज ग्रुप में, यू नो, टीनेजर्स टू दैट, आप देखेंगे सब ढूंढ रहे हैं, कहीं योगा करनी है, कहीं एरोबिक्स के लिए, और किस ज़रिए से वो मिलता है वो हर इंसान को अपना ढूंढना है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में और मेरे ख़्याल में इस तरह के म्यूज़िक है, डांस है, लिटरेचर है, पोइट्री है, देखिए किस तादाद में लोग अलीगढ़ अलमनाय मुशायरा में जाते हैं, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है आज हमें। उन्होंने जिस बेहतरीन तरीके से इस बात को वाज़ेह किया है और बताया है हमारे व्यूअर्स को कि जो औरत का किरदार है आर्ट से रिलेटेड, इस शोबे से रिलेटेड, वो किसी तौर ना तो नज़रअंदाज किया जा सकता है, बल्कि अगर ये कहा जाए, उनका कहना है गलत नहीं होगा कि औरत का किरदार वाकई सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आर्ट को फ्लोरिश करने के लिए। पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि मुख्तलिफ शोबों में आर्ट के काम करती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो घर से काम करती हैं, दस्तकारी में काम करती हैं, पेंटिंग के शोबे में हो, डांसिंग के शोबे में हो। हम ये नहीं कहना चाहते कि किसी एक स्पेसिफिक शोबे में रहते हुए काम करती हैं, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि उनको बाज़ औक़ात वो मौक़े नहीं मिल पाते कि वो अपने टैलेंट को सामने ला सकें और लोगों को ये बता सकें कि औरत माँ, बेटी और बीवी होने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है दुनिया में। लकड़ी के दरख्त को हो सकता है आप में से किसी ने कभी ना कभी आग लगाई हो, लेकिन ज़रा इस स्टील के दरख्त को आग लगाए तो माने। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। ख़वातीन ना सिर्फ ये कि पेंटिंग स्कल्पचर में आगे हैं, बल्कि अब कैलीग्राफी के हवाले से भी कई ख़वातीन ने अच्छा काम किया है। ऐसी एक नौजवान इजिप्शियन अमेरिकन से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने शौकिया इस काम को शुरू किया, लेकिन अब वो इसे बाकायदा प्रोफेशन बनाना चाहती हैं। अमेरिका में कई ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने आर्ट के शोबे को चुना और उसमें से कई ऐसी हैं जो कि घर बैठे हुए आर्ट से रिलेटेड काम करती हैं और लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं। ऐसी ही एक मुस्लिम खातून से आपको मिलवाते हैं जिनका नाम है सुज़ैन शम्स, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। सुज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय शो। Thank you. ओके, जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट व्हाट यू डू। Well, I do Arabic calligraphy and abstract design, and this is somewhat of a hobby at this point. मैं अरबी में ख़त्ताती और एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बनाती हूँ। ये मेरा मशग़ला है और मैं ये काम हमेशा से ही कर रही हूँ, लेकिन अब मैं इसे अपनी मुकम्मल तवज्जो दे रही हूँ और इस पर बहुत गहराई में काम कर रही हूँ। More in depth. Okay, I'll share with my audience that Suzanne's parents are from Egypt, I think. Am I correct? That's correct. Yeah. So you went to Egypt sometime, or you get the idea of the calligraphy from Egypt, or you just learned it here in USA? Well, actually, when I was younger, my parents practically forced me to learn Arabic and to take classes. जब मैं छोटी थी तो मेरे वालिदैन ने तकरीबन ज़बरदस्ती मुझे अरबी ज़बान सिखाई। उस वक्त तो मुझे एक ज़बान सीखने पर इतनी मेहनत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। मिस्र तो मैं 21 साल की उम्र में पहली मर्तबा गई थी, इसलिए उस सकाफ़त का मेरे काम में कोई असर नज़र नहीं आता। So it had no influence on my artwork. So you said they forced you to just study about Arabic and speak Arabic or learn Arabic, but then when you started working in calligraphy, then you found it like it's a very good habit of learning that experience or that art? Well, I really enjoyed Arabic because it's a beautiful art form as well as a language. मुझे इसलिए अरबी पसंद आई क्योंकि ये आर्ट का एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ है और मैंने नोट किया कि अरबी में मेरी लिखाई बहुत अच्छी थी और मेरे टीचर्स ने भी मुझे यही कहा। तो फिर मैंने अरबी को अपने आर्ट में इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे पहले ज़्यादातर मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ही कर रही थी। I started using it more in my artwork. I used to do more abstract design, and I started including. When you started the calligraphy? The calligraphy I must have started, I'd say when I was maybe 12 or so, maybe even earlier. That's all I can remember. But it was very long ago when I was very young. And when you started it as a profession? Well, I'm actually trained as a lawyer, so I'm an attorney, and I've taken time off now. So you're a master of two professions. I suppose so. So right now I'm taking time off to focus on my art. It's a passion now, and I'm basically trying to turn it into more of a full-time. So what do you think about the females or the women who live in US of coming to this profession of art and culture, like you are doing calligraphy, and there are many females probably you have found in USA that they are attracted towards calligraphy or these type of works?
Well, there aren't very many people that I know of. So again, because I've been sort of, I guess, a secret artist so far. मैं इस शोबे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, शायद इसलिए भी कि अब तक मैं ये काम खामोशी से करती आई हूँ। मैं वैसे तो दुनिया के दूसरे मुल्कों के खतातों को जानती हूँ जो बाकायदा खताती करते हैं, लेकिन मेरा काम खताती कम और अरबी की लिखाई ज़्यादा है। ये खताती करने का मेरा अपना अंदाज़ है, लेकिन ये बाकायदा खताती नहीं है। Calligraphy or Arabic writing, but it's not professional in any sense. But you do it for your passion, basically. That's correct. So I really enjoy the aesthetics of Arabic writing. And there's no doubt about it that you do a very fantastic job. We have seen a few of your calligraphy. I just want to know what future you are seeing for you in this profession. Well, and as a female, what's your experience in that? I've just started to explore the idea of making it a profession or making it a full-time project, let's say. Before that, and so far in my life, it's actually been a meditative form of activity for me. So I basically express my emotions, my experiences in life. I reflect on just my inspirations that I get throughout daily life. मैंने इसे अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाने के बारे में कुछ ही अर्सा पहले सोचना शुरू किया है। अब तक तो मैं ये अपने ज़हनी सुकून के लिए कर रही थी। मैं इसके ज़रिए अपने जज्बात और तजुर्बात का इजहार करती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि ये एक बिजनेस के बजाय मेरे लिए सुकून का जरिया हो। Or continuing to make it a meditative act as opposed to maybe a business or something that may skew the art form. Okay. Lastly, I will ask you that in America, like you're an Egyptian American. So what do you think that the women living here or like in Arab also, what attraction they have that they can come in this field? Well, as far as I know, there are many female artists. I'm definitely not the first, and I wouldn't even consider myself on the level of some very famous female artists. But what I would say is, मैं ये जानती हूँ कि बहुत सी ख़वातीन आर्टिस्ट हैं। मैं ना तो पहली आर्टिस्ट हूँ और ना ही मैं अपने आप को कुछ मारूफ ख़वातीन आर्टिस्ट के बराबर समझती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ख़वातीन हमेशा से ही आर्टिस्टिक रही हैं। घर चलाना हो या जॉब करना, हर काम में आर्ट और क्रिएटिविटी इस्तेमाल की जा सकती है। मैं अपने काम को उन दूसरी ख़वातीन के काम से बहुत मुख्तलिफ नहीं समझती। मैं बस अपनी ज़िंदगी के बारे में आर्ट के ज़रिए सोचती हूँ, और हो सकता है कोई और औरत ये काम मौसीकी के ज़रिए करती हो। in their daily lives. I just happen to reflect on my life through the arts or through ink and paper, whereas other women might do it through singing on a daily basis. Or I mean, women are very good in art. I would say there are many people that are very artistic. ऐसे बहुत से लोग हैं जो आर्टिस्टिक हैं, लेकिन अपने हुनर को उस तरह नहीं देखते, अपने आप को टैलेंटेड नहीं समझते। वो ये नहीं देखते कि उनका हुनर वाकई एक आर्ट है। Talents that they have are considered art. Okay. थैंक यू सो मच। सुजैन शम्स हमारे साथ मौजूद थी, और इनका ये कहना था कि उन्होंने प्रोफेशनली नहीं, लेकिन एक हॉबी के तौर पर, एक शौक़ के तौर पर कैलीग्राफी स्टार्ट की, और अब ये इसको इतना ज़्यादा पसंद करती हैं और इसमें इतनी इन्वॉल्व हो चुकी हैं कि इनकी ये कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है कि ये इसको अपना प्रोफेशन के तौर पर अपना सकें। आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की कि आपकी मुलाकात करवा सकें उन चंद ख़वातीन से जो कि आर्ट के शोबे से जुड़ी हैं और जिनमें से चंद का ताल्लुक पाकिस्तान से भी था। कल एक नए एपिसोड में एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनाई पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।